यह कहानी ऐसे एक लड़के की जो निराश और हताश महसूस करता था। एक दिन उसे एक महात्मा मिला। लड़का महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जो कुछ मैं सोचता हूँ उसका उल्टा क्यों होता है? मैं एक नौकरी करता हूँ। पहले मैं सोचता था कि नौकरी मिलने पर मैं अपने पिताजी के लिए एक अच्छी गाड़ी खरीद लूंगा, लेकिन अब नौकरी तो मिल गई, लेकिन इतना पैसा नहीं मिला जो कि मैं गाड़ी खरीद सकूं। और मैं ये भी सोचा था कि अपने पत्नी और बच्चों को दूसरे देश में घुमा ले जाऊंगा, लेकिन वो भी संभव नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद महात्मा जी ने उस लड़के को एक फूल की बगीचे में ले गए जहां अनेक सुंदर फूल थे। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने कहा, तुम्हें इस बगीचे से किसी एक फूल को चुनकर लाना है जो तुम्हें बेहद पसंद लगे, लेकिन यहाँ एक शर्त है, अगर किसी फूल को आप पीछे छोड़कर निकल जाते हो तो लौटकर इसी को तोड़ नहीं सकते। इसके बाद लड़का बगीचों की किनारे जाकर फूल चुनने लगा। उसके सामने बहुत सारे सुंदर फूल थे, लेकिन वो सोचता रहता है कि आखिरकार कोई और से और सुंदर फूल मिल सकता है। उनने एक फूल को छोड़कर आगे बढ़ते जाते हुए कहा कि शायद इस सुंदर फूल से भी और सुंदर फूल हो, मैं उसे तोड़कर लाऊंगा। अब लड़के के पास कुछ ही फूल बचे थे जो सूखे हुए थे। उसने सोचा कि उसका एक ही विकल्प बचा है, वो उन सूखे फूल में से किसी एक को तोड़ सकता है। उसने एक सूखा हुआ फूल को तोड़कर महात्मा जी के पास लेकर आया, उसे सूखे हुए फूल को दिखाया। महात्मा जी ने देखकर कहा, बगीचा में इतने सुंदर फूल थे और तुमने सूखे हुए फूल को तोड़कर लाया? लड़का ने उसका उत्तर दिया। लड़के ने कहा कि महात्मा जी, बगीचे में मुझे भी कोई सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में मैंने उस सभी को पीछे छोड़ दिया। बाद में केवल सूखे हुए फूल ही बचे थे, जिसमें से मैं एक तोड़कर ले आया हूँ। महात्मा जी ने लड़के को समझाया और बोला कि ये बगीचा ही तुम्हारा जीवन है, सुंदर फूल तुम्हारी खुशियाँ है। इतने सुंदर फूलों से भरा हुए हो तुम, लेकिन तुम उन्हें छोड़कर अधिक अच्छे फूल की चाहत में हो, जिसके लिए तुम अपने वर्तमान को खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को कोई गाड़ी की खुशी नहीं मिलेगी, जो खुशी वह तुम्हारे साथ बैठकर मिल सकते हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताने में ही खुशी है, वो चीज कोई और नहीं दे सकता। इसके बाद से लड़का ने अपनी वर्तमान की छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू किया। उसे समझा कि खुशी और सुख वास्तव में छोटी छोटी बातों में होते हैं।